तो देखिए दोस्तों, अभी मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर कभी हज़रत टीपू सुल्तान बैठा करते थे। ये जो है उनका तख्त है, यहाँ पर वो बैठा करते थे। ये पिलर भी पूरे लकड़ी के हैं और जितने पिलर देख रहे हो, एक पिलर जो है ना एक पेड़ का है। एक पेड़ पूरा काटा, उसका एक पिलर बनाया। तो देखिए दोस्तों, ये है बेंगलुरु शहर। ये बेंगलुरु शहर का मेन रोड है और आप अगर घर देखोगे तो इधर बना हुआ है पैलेस। ये है टीपू सुल्तान का समर पैलेस और ये जो है पूरा टीक वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। और देखो, ये इसकी एंट्री है। और यहाँ जो टिकट है कैश पे नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको बुक कराना पड़ेगा। और ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं ये। यहाँ पर जो है कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें लिखा हुआ। और ये लिखा हुआ है हिंदी में, टीपू सुल्तान का महल। टीपू सुल्तान का महल सन 1778 से लेके सन 1789, ये बोर्ड लगा हुआ है। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी भीड़ है एंट्री के लिए, क्योंकि कैश टिकट ना होने की वजह से भीड़ ज़्यादा लग जाती है। तो ये सारी भीड़ लगी हुई है। तो भी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ कि ये पैलेस कैसा बना हुआ है। अंदर से आके देखते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इस प्लेस के अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा मिलेगा देखने के लिए। और दोस्तों, इस पैलेस को टीपू सुल्तान समर पैलेस कहा जाता है। इसको रश्के जन्नत भी कहा जाता है, सुकून से रहने वाली एक जगह। इस पैलेस को नवाब हैदर अली खान बहादुर ने बनवाना शुरू किया था सन 1781 में। और 10 साल बाद सन 1791 में इसको नवाब हैदर अली खान के बेटे हजरत टीपू सुल्तान ने पूरा करवाया था। और 10 साल इसलिए लगे थे कि मैसूर सल्तनत पर रेगुलर कोई ना कोई अटैक, कोई ना कोई हमलों में फंसी रही। तो इसलिए छोटा सा पैलेस भी 10 साल में बनाया गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करीब से कि टीक वुड से कैसे बना हुआ है और किस तरह इसको डिजाइन किया गया है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। 1791 में यह पैलेस बनकर तैयार हुआ था और उसी साल 24 मार्च 1791 को ही अंग्रेजों ने बेंगलोर पर हमला कर दिया था और बेंगलोर फोर्ट और इस पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, सुल्तान के टाइम में एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था जेम्स हंटर, जो उस समय के बहुत अच्छे पेंटर थे। तो जेम्स की कुछ पेंटिंग है इस पैलेस की। तो आप देखिए कि उस टाइम में ये पैलेस कैसा लगता था, सुल्तान के दौर में ये पैलेस कैसा रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर कभी हज़रत टीपू सुल्तान बैठा करते थे। ये जो है उनका तख्त है, यहाँ पर वो बैठा करते थे। और सामने की तरफ जो देख रहे हो, यहाँ पर दरबार लगा करता था। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले फ्लोरिंग है। आप फ्लोरिंग देख सकते हैं नीचे, और ऊपर भी देख सकते हैं, पूरा टीक वुड का काम है। और यहाँ से देखोगे आप, फिर देखिए पूरा यहाँ पर दरबार लगता था इस जगह पर। यहाँ पर बैठते हैं हज़रत टीपू सुल्तान। और सामने से देखिए आप, इस तरह दिखाई देता है। देखिए, ये पूरा दरबार वाला हिस्सा है, यहाँ पर दरबार लगा था। और इधर देखेंगे तो इधर से भी सेम ही बना हुआ है, दोनों साइड से सेम है। और यहाँ पर जो है आले बने हुए हैं, ताखे। ये देखिए, यहाँ पर ये चिराग के लिए या तीन जगह बनी हुई है। और यहाँ पर तेल वगैरह रखा जाता था चिराग का। तो ये जो है पूरी चारों तरफ इसके बनी हुई है। अब आते हैं इधर, इधर से देखिए। तो एक रूम ये है यहाँ पे इस तरह से बना हुआ। और इधर अब आ जाते हैं बैक साइड में, ये वाला हिस्सा। ये देखिए, इस तरह से पूरा प्लेस बना हुआ है। और ये जगह है दरबार लगाने की, बैठने की। यहाँ पे बैठा करते थे हज़रत टीपू सुल्तान, इस जगह पर। ये नीचे उतरते हैं, देखो यहाँ से। ये भी देखो टीक वुड से बना हुआ है पूरा, बस ये पत्थर की स्टेयर से। अब आगे हम बैक साइड में इसके। ये है प्लेस की बैक साइड। ये बैक साइड है, देखो बैक साइड से बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है जैसे फ्रंट साइड से बना हुआ है। देखिए पूरा पैलेस बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इतना टाइम होने के बाद भी इस वुड के काम पे ना कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऐसी खड़ी हैं। देख रहे हो ये पिलर भी पूरे लकड़ी के हैं। और जितने पिलर देख रहे हो, एक पिलर जो है ना एक पेड़ का है। एक पेड़ पूरा काटा, उसका एक पिलर बनाया। और ये सारे पिलर जो हैं लकड़ी के बने हुए हैं और देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर के हों। क्योंकि इनकी खासियत थी कि इनको काट के इनको काफ़ी टाइम तक पानी में भिगोया जाता था, डुबो कर रखा जाता था। उसके बाद इनको इन पर यूज़ किया जाता था। तो मुझे देखने में बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर, कितना मजबूत हो जाता था। ये है सागवान। और देखो ये है नीचे गेस, ये सारे नीचे गेस से। यहाँ ये पिलर बहुत प्यारे देखे ना, ये गायकर टाइप से पड़े हुए ना पूरे। ये भी सब लकड़ी है, ये सब सागवान है, जिसे टीक वुड भी बोलता है। देखिए गेट, ये उसी टाइम के लगे हुए गेट है। और इनमें आपको बारीक बारीक कार्विंग भी नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। हल्के हल्के से पेंटिंग है अभी, क्योंकि वैसे तो सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन कहीं कहीं अभी भी थोड़ी थोड़ी सी पेंटिंग इनमें बाकी है, डिज़ाइनिंग अभी बाकी है। और ये आले हैं सब चिराग वगैरह रखने के लिए, रोशनी के लिए बने हुए। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है, मतलब ये जो पैलेस है ना, ये दोनों तरफ से एक जैसा ही बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक फाउंटेन हुआ करता होगा, अभी तो यहाँ पर ये मेटल का लगा दिया है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पर एक पत्थर का फाउंटेन हुआ करता होगा। ये जो फाउंटेन है, और आप सामने देख रहे हो ना, ये देखिए सामने से बिल्कुल ऐसे ही बना है, दोनों साइड से सेम सेम। और देखिए दोस्तों, ये है इस प्लेस का पीछे वाला हिस्सा, प्लस साइड में एक और प्लेस ऐसे ही बना हुआ है, ये सामने मेन प्लेस बना हुआ है। तो देखिए पूरा टीक वुड से बनाया गया, मतलब ये उसी टाइम, मतलब उस टाइम में ये पार्ट रहता होगा मेन प्लेस का ही, इसको बिल्कुल मेन प्लेस की तरह ही बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से बिल्कुल। देखो करीब से टीक वुड से बना हुआ पूरा। ये देखिए, ये है पैलेस और ये है एग्जिट है के लिए रास्ता, और वो है एंट्री वाला रास्ता। तो हम जा रहे हैं पैलेस के बाहर। ये वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये पैलेस जो मैंने आपको दिखाया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में, फिर एक और रही जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।